दोस्तों आज की कहानी है हॉन्टेड गेमिंग पार्लर पे। तो ये कहानी जो है बहुत ही ज़्यादा डरावनी है दोस्तों, और आप इस कहानी में बने रहिएगा हमारे साथ। और ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन की बटन दबा के ऑल ज़रूर कर दें। तो मैक्स 19 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का था। उसके पापा एक बहुत बड़े मॉल में एक सिक्योरिटी गार्ड थे। उनके वर्किंग आवर्स तो बहुत लंबे होते थे, लेकिन उन्हें उसके बदले में पैसे काफ़ी अच्छे मिल जाया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक दिन अचानक मैक्स की मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैक्स के पापा ड्यूटी पर थे, इसलिए मैक्स खुद ही अपनी मॉम को जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने मैक्स को बताया कि उसकी मॉम की एक किडनी ख़राब हो चुकी है और दूसरी भी बहुत कम काम कर रही है, इसलिए उसकी मॉम को हर हफ्ते डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल लेके आना पड़ेगा। उस वक्त तक तो मैक्स के पापा ने सब हैंडल कर लिया, मगर फिर मैक्स की फैमिली में पैसे की कमी होने लगी। मैक्स की मॉम के इलाज में ढेर सारा पैसा लग रहा था और मैक्स की कॉलेज की फ़ीस भी काफ़ी थी। अपने पापा को पैसा कमाने के लिए इस तरह से स्ट्रगल करता देख मैक्स ने सोचा कि उसे भी कहीं पार्ट टाइम जॉब करके कुछ पैसे कमाने चाहिए ताकि वो अपने पापा को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। मैक्स ने तभी से अपने लिए एक नाइट जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। वो दिन में कॉलेज जाता और पढ़ाई करता और रात में नौकरी की तलाश में निकल जाता। कई जगह घूमने के बाद बड़ी मुश्किल से मैक्स को एक गेमिंग सेंटर में जॉब लग गई थी। उस गेमिंग पार्लर का नाम था फ्रेडीज़ गेमिंग एंड पिज़्ज़ा जोन। उसे वहाँ नाइट गार्ड और क्लीनर की नौकरी मिली थी। वो गेमिंग जोन शहर के बॉर्डर एरिया पर पड़ता था, यानी कि रेसिडेंशियल एरिया से लगभग 4 किलोमीटर दूर। मैक्स ये ऑफ़र पाकर बहुत खुश हो गया था। उसे कुछ ही घंटों की ड्यूटी के बदले अच्छी सैलरी मिल रही थी, इसलिए उसने वो ऑफ़र तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया और अगले दिन अपना कॉलेज ख़त्म करके अपनी पहली जॉब की पहली रात के लिए उस गेमिंग पार्लर पहुंचा। मैक्स वहां जल्दी पहुंच गया था, इसलिए वो उस पूरे पार्लर को एक्सप्लोर करने लगा। गेमिंग पार्लर के मैनेजर को एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया था। उसने मैक्स को इंस्ट्रक्शंस दिए और वो वहां से चला गया। मैक्स खुद भी गेमिंग में बहुत इंटरेस्टेड था, इसलिए उसे जैसे ही थोड़ा टाइम मिला वो वहीं गेम खेलने बैठ गया। मैक्स ने फ्रेडीज़ के गेमिंग एरिया की पावर ऑन करने की कोशिश की, मगर लाइट जली ही नहीं। फिर उसने सोचा कि शायद मेन स्विच ऑफ है, तो फिर वो बेसमेंट में मास्टर स्विच ढूंढने चला गया। उस बेसमेंट में ढेर सारे पुतले पड़े हुए थे। वो सब बिल्कुल रोबोट्स जैसे लग रहे थे, बस उनका भेस किसी एनिमेटेड कैरेक्टर के जैसा था, जैसे कि वो सारे पुतले बहुत बड़े आकार के रंग बिरंगे खिलौने हों। मैक्स उन्हीं के बीच पावर स्विच ढूंढने लगा। इतने में अचानक से मैक्स के पीछे खड़े पुतले का सर हिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो पुतला मैक्स को ही देख रहा हो। मैक्स को लगा कि शायद ये उसका वहम है, इसलिए वो फिर से मेन स्विच ढूंढने लगा। और तभी मैक्स को ऐसा लगा जैसे वो पुतले धीरे धीरे उसके पास आ रहे हों। अचानक से उसे अपने पीछे से किसी के ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई और वो जैसे ही पीछे मुड़ा उसने देखा कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। कुछ ही देर में मैक्स को पावर स्विच मिल गया और उसे जलाते ही पूरे गेमिंग जोन की लाइट्स ऑन हो गई। मैक्स वापस से ऊपर चला गया और कुछ गेम्स खेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस गेमिंग पार्लर की कोई भी गेम्स ठीक से चल ही नहीं रही थी। तभी उनमें से एक गेम का नाम बहुत ज़ोर से बजने लगा। मैक्स ने उस अलार्म को बंद किया और देखा कि स्क्रीन पर प्ले नाउ का ऑप्शन आ रहा है। मैक्स खुश हो गया क्योंकि उसे एक लौती ऐसी गेम मिल गई थी जो चल रही थी। मैक्स ने वो गेम खेलना शुरू कर दिया। उस गेम के कुछ रूल्स थे जिनमें लिखा था कि प्लेयर को वो गेम 5 दिन के अंदर अंदर ख़त्म करनी होगी, वरना वो भी एक पुतला बन जाएगा। मैक्स ने वो सब सीरियसली नहीं लिया और अपनी मर्जी से कुछ भी ऊट पटांग खेलने लगा।
खेलते खेलते अचानक मैक्स को याद आया कि उसकी शिफ्ट में बस 2 घंटे ही बचे थे और उसने अभी तक मैनेजर का दिया हुआ कोई काम नहीं किया था। मैक्स ने जल्दी से उस गेम को बीच में ही बंद करके अपने काम में लग गया। उसने सोचा कि मैनेजर के वापस आने से पहले जल्दी जल्दी सारा काम करके ख़त्म कर दें और फिर उसके बाद वो अपने घर चला गया। 4 दिन तक यही चलता रहा। मैक्स घंटों तक वो गेम खेलता और काम जल्दी से निपटा के अपने घर निकल जाता। 5वें दिन मैक्स को अपने मैनेजर से बहुत डांट पड़ी क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी में देख लिया था कि मैक्स तो दरअसल गेम खेल रहा था। इस डांट के बाद मैक्स ने डिसाइड किया कि वो बस अब अपना काम ही करेगा। अगली रात फिर मैनेजर मैक्स के भरोसे उस गेमिंग जोन को छोड़कर बाहर निकल गया। ड्यूटी के दौरान मैक्स गेमिंग जोन की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते जब वो बेसमेंट की ओर गया तो उसने देखा कि बेसमेंट का दरवाज़ा उसके सामने ही अपने आप खुल गया। मैक्स धीरे धीरे बेसमेंट में जाने लगा और तब पहली बार था जब मैक्स को दिखा कि बेसमेंट के फर्श पर खून के धब्बे हैं। तभी अचानक से बेसमेंट में रखे गेम का स्क्रीन अपने आप ऑन हो गया। वो वही गेम था जो मैक्स पिछली 4 रातों से खेल रहा था। उस गेम का नाम ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मैक्स ने जाकर वो गेम ऑफ कर दिया और तभी उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसकी तरफ आ रहा हो। उसने पलट कर देखा तो बेसमेंट के पुतले उसके पीछे एक दीवार के साथ खड़े थे, जिनमें से एक पुतला कहीं गायब था। मैक्स हर तरफ उस पुतले को ढूंढने लगा क्योंकि वो जानता था कि मैनेजर हर चीज़ का इल्ज़ाम मैक्स पर ही लगा देगा। मैक्स पूरे बेसमेंट में उस पुतले को ढूंढने लगा मगर उसे वहाँ कुछ नहीं दिखा। तभी बेसमेंट की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और मैक्स को फिर से वही भयानक हंसी की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ बेहद डरावनी थी और मैक्स के करीब आती जा रही थी। और तभी मैक्स ने देखा कि 2 लाल आँखें सीढ़ियों से नीचे वाली जगह से उसे घूर रही हैं। मैक्स की धड़कनें मानो रुक सी गई थीं। वो धीरे धीरे बेसमेंट से निकलने की कोशिश करने लगा मगर उसका दिल दहल उठा जब उसने देखा कि बेसमेंट में पड़े हुए सारे पुतले अब उसकी तरफ ही चलते हुए आ रहे हैं। मैक्स कदम पीछे लेने लगा मगर वो 2 चमकती लाल आँखें अब उसके पीछे से अब उसकी तरफ आने लगी थी। उन सारे पुतलों ने मैक्स को अब हर तरफ से घेर लिया था। अचानक से मैक्स को अब दौरे पड़ने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे मैक्स को सांस ही नहीं आ रही है। और फिर वो पुतले धीरे धीरे मैक्स के करीब आए और अपने नुकीले दांतों और अपने हाथों से उसे नोचने और काटने लगे। पूरी रात मैक्स की चीखें फ्रेडीज गेमिंग पार्लर में गूंजती रहीं मगर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उस रात के बाद से मैक्स विक्षिप्त हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक की मगर उनको उस रिकॉर्डिंग्स में कुछ भी नहीं मिला। मैक्स के पेरेंट्स ने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। किसी का ध्यान उन पुतलों की तरफ नहीं बढ़ा जो चुपचाप वापस से बेसमेंट में जाकर खड़े हो गए थे जैसे कुछ बदला ही ना हो। पर एक चीज़ ज़रूर बदली थी। उन पुतलों में अब एक पुतला और ऐड हो गया था जिसके बारे में शायद ही कोई कभी जान पाएगा।